हिचकिचा रही थी ना मेरे सामने। हिचकिचाती हुई तस्वीरें अच्छी नहीं आती, खुल के तस्वीरें बनाया करो उनके साथ। हाजी साहब ने बैठना शुरू किया, काबली पुलाव उनका अपना तो चला नहीं। बेगम ने शुरू किया तो बेगम का चल गया। अब हाजी साहब हो रहे जेलस। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल काबली पुलाव। नाम से जाहिर है भाई काबली पुलाव का इंपॉर्टेंट रोल है और अब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। हाजी साहब ने बैठना शुरू किया, काबली पुलाव उनका अपना तो चला नहीं। बेगम ने शुरू किया तो बेगम का चल गया। अब हाजी साहब हो रहे जेलस। ऑब्वियसली जब गाहक की बात करें तो गाहक में मर्दों की तादाद ज्यादा होती है और मर्दों की नेचर होती है थोड़ा बहुत उनका ठहरक झाड़ना। हाजी साहब इसे जेलस होंगे, दूसरी बात से भी जेलस होंगे कि जितने ज्यादा उनके क्लाइंट्स आ रहे हैं, काम बढ़ गया है, तो हाजी साहब का अपना काम तो चला नहीं है। तो हाजी साहब यहाँ पे टिपिकल मर्दों की तरह थोड़ी सी जेलसी दिखा रहे हैं, तो बनता भी है क्योंकि हाजी साहब की पर्सनैलिटी ऐसी है ना कि वो हमेशा सबके लिए करते रहे हैं। अब की बार जब उनकी बेगम कर रही है तो उनको थोड़ा फील होना बनता है। इस बात में हाजी साहब को बुरा तो नहीं कहूंगी क्योंकि उनकी नेचर भी नहीं है ना कि खुद बैठ के खाएं और बेगम कमा के लाए। वो इस तरह के हालात हो गए कि उनको करना पड़ गया। डिस्कस करते हैं प्रीवियस एपिसोड के ऐसे क्या हालात है कि हाजी साहब को ये काम करना पड़ा। क्या होता है कि हाजी साहब जॉब कर रहे थे एक कपड़ों की दुकान पे। उनका अपना शागिर्द था जिसको उन्होंने पैसों से भी मदद की थी और वैसे भी उसको सिखाया था। आज उसने दुकान बना ली, हाजी साहब के हालात खराब हो गए तो हाजी साहब ने जॉब मांगी तो उसने फौरन जॉब ऑफर कर दी। तो क्योंकि उस सर्कल में जितने भी लोग हैं सारे हाजी साहब को जानते हैं, उनकी फैमिली को भी जानते हैं, तो एक और जो शागिर्द या फिर उनका जो कुलीग दुकानदार है उसने खबर पहुंचा दी घर तक कि हाजी साहब तो यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। तो बस फिर घर से कॉल आती है जब उस दुकानदार को जिसके पास हाजी साहब जॉब कर रहे हैं, हाजी साहब को पता चलता है। हाजी साहब बजाय इसके कि समझते हैं वो इतनी मदद की उसने, वो उल्टा उस पर शक करते हैं कि उसने बता दिया, हालांकि उस बेचारे ने नहीं बताया। हाजी साहब पता नहीं क्यों उस पर शक कर रहे हैं। यहाँ पे हाजी साहब गलत करते हैं, अपनी रोजी को लात मार के चले जाते हैं। यहाँ पे गलत करते, चलो घर वालों को पता भी चल गया तो फिर वो इतने गैरत वाले होते, इतने अच्छे होते तो हाजी साहब को यहाँ क्यों आना पड़ता। हाजी साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उनकी अपनी एक फैमिली है, अपनी एक बीवी है, उसके लिए उन्होंने सोचना चाहिए था कि अभी रोजी का जरिया मैं बंद करके जा रहा हूँ तो फिर क्या करूँगा अपनी बेगम के लिए। फिर वो जाते हैं, जाके मालिम खान को कहते हैं मेरे लिए कोई काम बताओ, तो वो तो मालिम खान तो जो काम खुद करता है वो दूसरों को यही मशवरा करता है, सही काम में तो मशवरा देता नहीं, उनको कहता गलत कामों का बताता है। हाजी साहब वो कभी भी नहीं कर सकते हैं। हाजी साहब मायूस से घर जाते हैं तो बारबीना ने बनाया होता काबली पुलाव, वो नीचे वाले जो हमसाई हैं उनके घर में बनाया होता, वहीं बैठ के खाना खाना शुरू कर देते हैं और वो जो हमसाई होती है वही मशवरा देती है कि आप काबली पुलाव क्यों नहीं बेचना शुरू कर देते। हाजी साहब इसको सीरियस ले जाते हैं और जब आप पूंजी निकाल के बारबीना कहते हैं कि भाई हम बनाते हैं काबली पुलाव, तो फिर काबली पुलाव बनाते हैं। हफ्ता डेढ़ हफ्ता गुजरता है, कोई खरीदता ही नहीं। ये भी गलत दिखा है, ऐसा नहीं होता। अगर अच्छी चीज बेचो तो ऐसा नहीं होता कि लोग नहीं खरीदे, लोग एक बार चेक जरूर करते हैं। हालांकि वो दौर तो रहा नहीं कि काबली पुलाव का टेस्ट लोगों का पता नहीं हो। हमारे अगर लाहौर की बात कर लें तो इतने ज्यादा पठानों के रेस्टोरेंट्स हैं और वहाँ पे इतना ज्यादा फील होता है काबली पुलाव, कुछ के टेस्ट इतने मजेदार भी नहीं है, सिर्फ क्योंकि वो काबली पुलाव के नाम से बेचते हैं तो वो इतना ज्यादा बिक रहा है। पता नहीं हाजी साहब को क्यों नहीं बिका, हालांकि वो दिखा भी रहेंगे वो टेस्ट बहुत अच्छा है बारबीना के हाथ का, तो ऐसे कैसे हो सकता। और दूसरा हाजी साहब की थोड़ी सी अकल भी कम है। इन केस के आगे चीज नहीं बिक रही है, आप उसको सस्ते में बेच दो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। लाइक दूसरे अगर 250 में प्लेट बेच रहे हैं तो आप 100 में बेच देते। वैसे भी तो आप चावल खाली घर पे लेके जा ही रहे ना, जाया कर रहे हो, वेस्ट करने से तो बहुत अच्छा था कि आप उसको सस्ते में बेचते, लोगों को आपका टेस्ट पता चलता, तो ऑटोमेटिकली जब आपके कस्टमर बन जाते तो आप वापस रेट पे ले आते। ये बहुत ही कॉमन स्ट्रेटेजी और हाजी साहब ने तो भाई जिंदगी गुजारी है, इतने काम किए हैं, लोगों को सिखाया। हालांकि तो क्या खुद उनमें अकल नहीं थी कि एक बार वो चीज को सस्ते से बेचते तो सही। हाजी साहब की अपनी अकल के घुटनों में चले गई है। तो इस सारे स्टेटस को देखते हुए, सारे सिनेरियो को देखते हुए बेगम बेचारी परेशान है। वो परेशानी अपनी हमसाई से भी शेयर करती है। वो हमसाई जो होती है वो मशवरा लेके आती है, कहती है कि हाजी साहब आपकी जगह अगर आपकी बेगम बेचे ना तो ज्यादा बिकेगा। ये तो ऑब्वियसली बात है कि एक तो वो औरत है, औरत बेचे तो ऑटोमेटिकली रश बढ़ जाता है। हमारी आवाम में क्योंकि अक्सर मर्दों की होती है और मर्दों में ठगपन थोड़ा ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली बात है बढ़ना तो है, एक वजह तो है, लेकिन दूसरी वजह टेस्ट भी है और थर्ड ये भी है कि एक डिफरेंट चीज है क्योंकि वो लड़की का जो स्टाइल है बोलने का वो बहुत ही क्यूट लगी, जो सोशल मीडिया पे उसने वीडियो डाल दी है। आप पहले वीडियो देखें जरा। मेरा नाम बारबीना है, मैं अफगानिस्तान से आया हूँ और आपके लिए काबली पुलाव का तोहफा लाया हूँ। आप देखो वीडियो बिल्कुल वो क्यूट सी लग रही है और ऐसी क्यूट और डिफरेंट चीजें नॉर्मली वायरल होती हैं, तो वो क्यूट और डिफरेंट दिखने की वजह से उनकी जो शॉप है उनकी प्रमोशन भी हो रही है और ऑटोमेटिकली लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, बिजनेस बढ़ता जा रहा है। और हाजी साहब भी हेल्प कर रहे हैं काम में, लेकिन जेलस हो रहे हैं नॉर्मल टिपिकल मर्दों की तरह। मतलब ठीक है, ये आपका फर्ज बनता था कि आप उसके सारे अखराजात पूरे करते। लाइक उस लड़की का देखा जाए तो इतने अखराजात तो है ही नहीं है, वो बेचारी तो मेरे ख्याल में कुछ मांगती नहीं है। आप इतने जोगब नहीं थे कि उसकी जो बेसिक जरूरियात पूरी करते। अगर वो मदद कर रही है तो बजाय इसके अप्रिशिएट करो
आप उसको बुरा भला कह रहे हो, डिग्रेड कर रहे हो, उसको मोटिवेट करने के बजाय डीमोटिवेट कर रहे हो। तो एक फैक्टर ये भी है कि हाजी साहब की पर्सनैलिटी ऐसी है कि उन्होंने तो अपने जो दूसरे रिश्तेदार थे उनकी इतनी मदद की थी और वो खुद इंडिपेंडेंट रहे हैं, कभी किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहे। अब जाके जब उन्हें डिपेंडेंट होना पड़ रहा है और वो भी अपनी बीवी के हाथों कि बीवी का काम चल रहा है और उनका नहीं चल रहा और वो इस तरह घर बैठे हुए हैं, तो डिप्रेशन में भी आ गए हैं, शायद इसलिए कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह वो इंटेलिजेंट दिखाए गए हैं, अक्लमंद हैं, और थोड़ा उनको यहाँ पे बड़ापन का मुजाहरा करना चाहिए था बजाय इसके कि बीवी को टॉन्ट करते। खैर, हम कमिंग एपिसोड में देखेंगे कि बारबीना का काम बहुत अच्छा चलने वाला है और ये खबर घर तक भी पहुंचने वाली है। और दूसरी तरफ इनके बिजनेस और भी बढ़ जाएगा जब वो इनकी जो वीडियो है वो वायरल हो जाएगी। कौन सी वीडियो? जो हमसाई नीचे वाली है, इन पर एक फिल्म बना रही है, उसने बहुत ज्यादा वीडियोस और पिक्चर्स क्लिक की हुई हैं, तो उनको मिक्सअप करके एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तो इस तरह के जो कपल्स होते हैं ना, ऑड कपल्स, वो इजीली वायरल होते हैं। तो ऑब्वियसली ये वीडियो जैसे वायरल होगी ऑटोमेटिकली इनका जो बिजनेस है वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन वो जो ड्रामा इन्होंने किया है ना, वो भी बहुत सही ड्रामा की। नीचे वाले ने वो नॉर्मली भी लड़ाई करते थे, इसलिए वो शायद हाजी साहब को शक नहीं। इस सिनेरियो में हाजी साहब कहीं ये बेवकूफ़ी ना करें कि ये घर छोड़ के भी चल पड़े। इसके बाद इनको क्या ऑप्शन मिलेगी? इतना अच्छा साफ सुथरा माहौल में इतना अच्छा फ्लैट मिला हुआ है, उनकी जिंदगी गुजार रहे हैं। चलो ठीक है, वो कर दिया, वो भी इनके फायदे में रहेगा कि वीडियो वायरल होने से इनका बिजनेस बढ़ जाएगा। और ज्यादा मसला है कि दोबारा इनसे ना मिले। अब हाजी साहब को ये गलती नहीं करनी चाहिए कि ये घर भी छोड़ के निकल पड़े और फिर दर बदर भटकते फिरे। अगर ये घर छोड़ के जाना है तो उन्हें अपने घर जाना चाहिए, बजाय इसके कि बेचारी बारबीना को दोबारा दर बदर भटकने के लिए ले जाएं। अभी कमिंग एपिसोड में और बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली, क्योंकि ये सारी चीजें जैसे वायरल हो रही है तो ऑब्वियसली इनके घर तक भी पहुंचने वाली हैं और इनकी फैमिली तक ये खबरें पहुंचने वाली हैं। जब वो पहुंचेंगी तो इन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, हाजी साहब को ले जाने की कोशिश करेंगे। और वहां बैठा है बारबीना का एक्स हस्बैंड, तो बारबीना का बहुत जल्द सामना होने वाला है। अभी मैक्सिमम 1 या 2 एपिसोड में सामना हो जाना है। अब मुझे तो अभी लग रहा है कि हाजी साहब को जब पता चला कि ये वीडियो डाल दी गई है और वायरल हो गई है, तो हाजी साहब जो है ना अब घर ही जाएंगे। घर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उस लड़की का सामना होगा। अब डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाएगी बारबीना के लिए कि वो किसको चूज करती है। ऑलरेडी मैं कई दफा बता चुकी हूँ, बारबीना की जो पर्सनैलिटी है वो ऑब्वियसली हाजी साहब को चूज करेगी, क्योंकि ठीक है वो उसकी मोहब्बत थी, लेकिन वो थी अभी वो इसको प्रायोरिटी देगी क्योंकि हाजी साहब ने बहुत साथ दिया, तो वो भी हाजी साहब का ही साथ देगी। ये तो था जनाब मेरा रिव्यू। आपका क्या है? आप कमेंट के जरिए बता सकते हो। फिलहाल इतना ही। फातिमा नाना को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह के बाद।